नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की एक्सेल की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक्सेल में काउंट इफ फार्मूला का कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं काउंट इफ फार्मूला होता क्या है और ये कैसे काम कर सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है काउंट इफ फार्मूला का उपयोग एक्सेल में किसी शर्त यानी कि कंडीशन के अकॉर्डिंग सेल्स की काउंटिंग को करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली सीखते हैं। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमें काफ़ी सारे यहाँ पे डेटा दिया हुआ है और यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले लिखा हुआ है नेम, इसके बाद से लिखा हुआ है एज। और मान लीजिए अगर हमें कंडीशन दी जाती है कि हमें यहाँ पर 30 साल से ऊपर के जितने भी यहाँ पे पर्सन हैं उन सभी को हमें काउंट करना है कि टोटल कितने ऐसे पर्सन हैं जो कि 30 से 35 साल से ऊपर के हैं। तो जैसे मैं काउंट करने वाला हूँ 35 से ऊपर वालों को, तो मैंने यहाँ पे इक्वल किया और यहाँ पे हम सिंपली अप्लाई कर देंगे काउंट इफ फॉर्मूला। और इसके बाद से यहाँ पे देख सकते हैं इसमें फॉर्मूले के सिंटैक्स में आ रहा है, सबसे पहले आता है रेंज। रेंज का मतलब होता है कि हमें कितने एरिया में से हमें इसको काउंट करके निकालना है। तो मैंने यहाँ से लेकर के यहाँ तक रेंज अप्लाई किया। इसके बाद से यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ रहा है क्राइटेरिया, तो हमें यहाँ पे करना है कॉमा डबल कोटेशन। अब जितने से भी ज़्यादा बड़ी वैल्यू या कम वैल्यू या बराबर वैल्यू को भी यहाँ पे हम निकाल सकते हैं। तो मुझे कंडीशन क्या मिली है, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मुझे 35 साल से ऊपर वालों को यहाँ पे देखना है कि कितने ऐसे पर्सन हैं जो कि 35 साल से ऊपर वाले हैं। देन सिंपली इसको एंटर करेंगे। यहाँ पे दिखा रहा है कि टोटल यहाँ पे 5 ऐसे पर्सन हैं जो कि 35 साल से ऊपर के हैं। बाकी यहाँ पे फॉर्मूले में जा करके इसको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया है 30 और दोबारा इसको एंटर करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 ऐसे पर्सन दिखा रहा है जो कि क्या है 30 साल से ज़्यादा की एज के हैं। इसी तरीके से मान लीजिए हमें यहाँ पे देखना है डिपार्टमेंट। जैसे मुझे यहाँ पर देखना है कि गारमेंट वाले जो कितने एम्प्लॉई है वो यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम सिंपली कर देंगे इक्वल काउंट इफ और यहाँ पे हम सिलेक्ट करके टैब दबा देंगे। इसके बाद से हमें इस तरीके से ड्रैग करके एरिया को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद से हमें कॉमा डबल कोटेशन करना है और यहाँ पे हमें अपनी स्पेलिंग बिल्कुल प्रॉपर रखनी है। अगर आपने स्पेलिंग मिस्टेक करी तो ये गलत आंसर दिखाएगा। तो सिंपली हमने यहाँ पे गारमेंट लिख दिया है, देन यहाँ पे सिंपली एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल यहाँ पे 4 आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे एक बार काउंट करके देख सकते हैं यहाँ पे 2 वैल्यूज़ यहाँ पर आ रही है और 2 वैल्यूज़ यहाँ पे आ रही है। टोटल 4 वैल्यूज़ यहाँ पे दिखा रहा है। इसी तरीके से मान लीजिए यहाँ पे हमें सेल्स को देखना है। जैसे मैं देखना चाहता हूँ कि 2026 की सेल है, ये हमें देखना है कि यहाँ पर 2000 से ऊपर की सेल किसकी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी ही सेल 2000 से ऊपर की है। तो मैं इसमें देखना चाहता हूँ 2500 से ऊपर की सेल कितनी है। तो यहाँ पे हम दोबारा से अप्लाई कर देंगे काउंट इफ फॉर्मूला। देन यहाँ पे रेंज को सिलेक्ट करके कॉमा डबल कोटेशन में यहाँ पे हम टाइप कर देंगे 2500 और हमें यहाँ पे ग्रेटर देन करना है क्योंकि हम चाहते हैं 2500 से ज़्यादा बड़ी वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ पे हम टाइप कर देंगे 2500 से बड़ी वैल्यू, ग्रेटर देन के साथ लिखना है, देन एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर दिखा रहा है टोटल 6 ऐसी वैल्यूज है जो कि क्या है 2500 से बड़ी है। और अगर हम देखना चाहते हैं 2500 से छोटी वैल्यूज कितनी है, तो दोबारा हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, रेंज को सिलेक्ट किया, कॉमा डबल कोटेशन। इस बार हम ग्रेटर देन का साइन ना लगा के इस बार हम लगाएंगे लेस देन का साइन और यहाँ पे हम 2500 लिख करके एंटर करेंगे। तो यहाँ पर दिखा रहा है टोटल यहाँ पे 3 ऐसी वैल्यूज है जो कि क्या है 2500 से नीचे है। और अगर हम चाहें तो किसी स्पेसिफिक वैल्यूज़ को भी निकाल सकते हैं। तो इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये रेंज को सिलेक्ट किया, इसके बाद से कॉमा और डबल कोटेशन में हमें यहाँ पे लिखना है इक्वल। तो जैसे मैं देखना चाहता हूँ कि इसके अंदर 1000 या 1100 वैल्यूज़ वाली कितनी है, तो मैंने क्या किया, मैंने इक्वल का साइन लगाया क्योंकि मुझे क्या करना है 1100 के बराबर वैल्यूज़ को देखना है। सिंपली एंटर करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ओनली 1 लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इस रेंज के अंदर ओनली 1100 वाली वैल्यू 1 है। अगर हम बाद में कहीं भी लिखेंगे दोबारा से 1100 तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 3 बार इसमें लिख दिया है। तो यहाँ पर भी यहाँ पे 3 आंसर लिखा हुआ आ रहा है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप एक्सेल के अंदर काउंट इफ फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।